अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने वाले हैं सहरी के लिए बहुत ही टेस्टी पराठे। टेस्टी पराठे बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो चिकन लिया। इसके अंदर मैंने लहसुन, नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसके ये छोटे छोटे रेशे कर लिए इस तरह। और ये आलू लिए मैंने आधा किलो, इनको भी मैंने बॉईल करके इनके भी अच्छी तरह मैश कर लिए। और एक प्याज दे के इसको इस तरह लंबा लंबा काट लिया। और ये सब्ज़ मिर्च भी ऐसे लंबी लंबी काट लिया। ये मैंने धनिया पुदीना लेके इसको हाथ से कट कर लिया। छुरी से नहीं करना, हाथ से मोटा मोटा काटना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा लहसुन और ये थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक, मोटा कुटा हुआ, सुरख मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया, नमक, मोटी कुटी हुई काली मिर्च, कसूरी मेथी, दादड़ मिर्चें। ये सब ऐड करने के बाद धनिए को एक साइड पे कर लेना और बाकी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मसाले मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 लेमन लेके इनका जूस डाल दूँगी। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब होगा। आलू वगैरह मैंने इसलिए पहले बॉईल कर लिए थे ताकि टाइम की बचत हो जाए। बॉईल कर लिया। अब हम इसके अंदर ये जो मैंने धनिया लिया है ये अब इस टाइम पे आके ऐड करना है। ये धनिया पुदीना बाद में इसलिए करते हैं कि ये फिर इसी तरह खिला खिला रहता है और फ्रेश फ्रेश नज़र आता है। अगर हम मसाले के अंदर डाल देंगे तो इसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो लीजिए, हमारे पराठे बनाने के लिए ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। तो चलें अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसके पराठे बनाते हैं। तो चलें अब हम चिकन और आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए ये मैंने 2 पेड़े लिए हैं। इनको ना बहुत बड़े साइज़ के हैं ना बहुत छोटे साइज़ के। ये गंदम का आटा है। ये मैंने सफ़ेद आटा नहीं लिया, ये गंदम का लाल आटा है। इससे रोटी जो है बहुत ही अच्छी बनती है, पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। पेड़े को खुश्का लगाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। रोटी बेल ली है। अब हम इसके ऊपर चिकन और आलू का मेज़ा फैला देंगे। इस तरह हाथ से अच्छी तरह फैला देना। ये मैं चकोर पराठा बना रही हूँ। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे, फिर दोबारा किनारों तक लेके आना और इस तरह अब ऐसे और ऊपर से ऐसे। तवा मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसको बेल के तवे के ऊपर डाल देंगे और पराठा बनाएंगे। पराठे को मैंने चकोर बेल लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। पराठा हमारा पक रहा है। इसके ऊपर मैंने घी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसकी एक साइड हो गई तो मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी। ये मैं अब दूसरा पराठा बेल रही हूँ। इसके अंदर भी अब हम बस इसको इतना सा रखना है। ये मैं गोल पराठा बनाऊंगी। इसके अंदर ये फिलिंग डाल देंगे। इसको यहाँ से पकड़ना है, ये वो आमने सामने का सिरा ऐसे, फिर इधर से पकड़ के ऐसे, फिर यहाँ से पकड़ के यूँ। ये एक पेड़े का पराठा, फिर यहाँ यूँ ऐसे कर देना ऐसे। अब इसे सूखा आटा लगा के इसको भी बेल लेंगे। ये देखें, दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया। अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पराठे खाना पसंद करते हैं तो घी है ये ज़्यादा डालना चाहिए। ये मैं देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी में पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। दोनों पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं और सहरी में लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।